नमस्कार, वेलकम टू कंपटीशन नगर। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने में रूट का प्लस माइनस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम आगे प्रोसीड करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए पहले हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए एक सिंपल सा नंबर है रूट में √2 प्लस √2, तो बताइए ये क्या होगा। एक बार √2 है, एक बार √2 है, ये हो जाएगा 2√2। अगर यहां पर लिखा है 3√2 प्लस 2√2, अगर इसको ऐड करना है तो आप कहेंगे ये है 3 बार √2 और ये है 2 बार √2, यानी कि 5 बार √2। यानी कि नंबर को ऐड कर लेते हैं और √2 को उसके बगल में लिख देते हैं। इस चीज को मैं आपको XY के टर्म में करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर लिखा है 3x, तो 3x का मीनिंग ये होता है कि x कितनी बार, देखिए किसी वेरिएबल के किसी भी XY टाइप के टर्म हो उसके ठीक पहले लिखा हुआ नंबर बताता है कि ये वेरिएबल कितनी बार आएगा। तो 3 बार आएगा, यानी ये हो जाता है x प्लस x प्लस x। वहीं पर अगर x पावर 3 लिखा हो तो अगर पावर में 3 है तो पावर बताता है कि बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। ये पावर बता रहा है कि बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, तो बेस को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं इन चीज़ों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसको और रूट वाली चीज़ों को रिलेट कर सकें। ये तो आपको मालूम है कि √2 को रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर √4 होता, यानी जिस चीज़ का स्क्वायर हो सकता हो, जैसे 2 × 2 हो सकता है, उन चीज़ों को रूट से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन √2, √3, √5, √7 इस तरह की चीज़ें रूट से बाहर नहीं निकल सकती हैं। जो चीज़ें रूट से बाहर नहीं निकल सकती हैं उसको आप बिल्कुल x के जैसा बिहेव करिए उसके साथ। सोचिए कि आप अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मली एक चीज़ अगर लें x प्लस x अगर लिखूं तो क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। वहीं पर अगर मैं √5 प्लस √5 लिखूं तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक बार √5, एक बार √5, यानी 2 बार √5। देखिए, किसी भी चीज़ के पहले अगर कोई नंबर नहीं है, x के पहले कोई नंबर नहीं है, यानी कि 1 है, कोई नंबर नहीं 1 है। अगर x लिखा है तो कम से कम एक बार तो है ही ना x। अगर x लिखा है इसका मतलब हुआ एक बार x। यहां भी x लिखा है, मींस एक बार x, एक बार x, एक बार x मिलकर के 2 बार x बनता है। ऐसे ही √5 और √5 अगर यहाँ पर लिखा है तो एक बार √5, यहाँ भी एक बार √5 है, तो दोनों मिलकर के 2 बार √5। इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर माइनस भी आपको करना पड़ जाए, जैसे यहाँ पर मैं 3√5 लिखूं और यहाँ पर 2√5 लिखूं, तो बताइए क्या आ जाएगा। 3 में से 2 कम कर देंगे तो 1 आता है, यानी एक बार √5। तो 1 तो लिखा नहीं जाता है ना। ऐसे करते हैं। इसके अलावा अब देख लीजिएगा और आगे √7 प्लस √7 माइनस 2√7, इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखिए, √7 प्लस √7 2√7 और माइनस √7, ये दोनों मिलके 0 हो गया। 3√5 प्लस 5√5 माइनस 3√7, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, इन दोनों को तो ऐड कर देंगे, 5 प्लस 3 8√5, लेकिन इसको नहीं सॉल्व कर सकते, ये ऐसे ही 3√7 लिखा जाएगा। अगर यहां पर मैं लिखूं 2√2 माइनस 10√2, इसका आंसर क्या आने वाला है। 2 में से 10 कम करना है, यानी 2 माइनस 10, पहले बताइए क्या होगा। तो 2 माइनस 10 होगा -8, तो -8√2, इसको इस तरह से लिख देंगे। देखिए, अगर रूट के अंदर लिखी हुई चीज अलग अलग हो, जैसे √2 प्लस √3 बिल्कुल डिफरेंट है, इस तरह की चीज़ों को ऐड नहीं कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड करना वैसे ही है जैसे x और y को ऐड करना। तो क्या x और y को ऐड करने के बाद xy हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। x और y को ऐड करने पर ये ऐसे ही x प्लस y रहता है। उसी तरह से अलग अलग रूट वाली चीज़ों को ऐड करना या माइनस करना दोनों ही पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से अगर √2 में कोई नंबर मुझे ऐड करना हो तो ऐसा नहीं है कि यह 5 + 2 हो जाएगा। ये नहीं ऐड हो सकता है किसी नंबर के साथ। कोई अंडर रूट की चीज अगर है तो दूसरे वाले अंडर रूट के साथ ही ऐड होगी।
तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें लिखा है, इसके पहले मैं कोई नंबर भी दे दूँ तो 3 + 2 ये हो जाएगा 5√13। लेकिन अगर यहीं पर मैं √13 + 7 कर दूं, अब ये ऐड नहीं हो सकता है। कोई नंबर किसी अंडर रूट वाली चीज के साथ ऐड होना पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से ये फॉर्मेट है वैसा ही सेम वही चीज मिलेगा, तभी ये दोनों ऐड हो पाएंगे। √2 के साथ, √3 के साथ, √5 के साथ ऐड होता है। जैसे कि x ही के साथ ऐड होता है, y के ही साथ ऐड होता है, x और y कभी नहीं ऐड हो सकते, वैसे ही अलग अलग रूट भी ऐड नहीं हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको उसी की जगह पर √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए, तो देखिए दो अलग अलग चीज़ों को जब मल्टीप्लाई करते हैं इसको आप एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई का केस है, ये प्लस माइनस का केस है, दोनों ही अलग होता है। मल्टीप्लाई वाले केस में अंडर रूट के अंदर इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, और अंडर रूट के अंदर 3 × 3 यानी जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर, यानी ये ऐसे लिखा जा सकता है। यानी रूट सेम नंबर अगर रूट के अंदर है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे उसका रूट हट जाता है। ऐसे समझ सकते हैं कि √5 अगर है, अंडर रूट के अंदर दोनों है तो ये हो जाएगा केवल 5। अगर √5 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 5√5, क्योंकि इस √5 और इस √5 से 5 बन चुका है और ये वाला √5 अभी बचा हुआ है तो 5√5 हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर इसके अलावा अगर अलग अलग चीजें भी हैं, √2, √3, √5 ऐसे लिखा हुआ है, इन सभी चीजों को एक ही रूट के अंदर 2 × 3 × 5 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि रूट का अगर आपस में मल्टीप्लाई है तो उन सभी नंबर्स को एक ही छत के नीचे लिख सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करके भी 5 × 3 = 15, 2 = 30 यानी √30 इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर इन दोनों की बात करें, इन दोनों को 3 + 2 5 नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये रूट है और यहाँ पर प्लस या माइनस का यूज हुआ है और यहाँ पर अलग रूट है, तो दोनों जब अलग अलग रूट होते हैं जिनको ऐड करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहीं अगर मल्टीप्लाई करना हो, अगर इन्हीं दोनों को मैं लिखूं यहाँ पर √2 × √3 प्लस की जगह पर अगर मल्टीप्लाई करना हो तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 × 3 √6। यानी कि रूट के अंदर अगर अलग अलग चीज हो या सेम चीज हो फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि क्या दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, क्या तीनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। तो अगर वो सारी चीजें मल्टीप्लाइड फॉर्म में हैं तो अंदर के नंबर को आप एक साथ मल्टीप्लाई या गुणे के रूप में लिख सकते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि चलिए इस नंबर को √4 को √2 के साथ ऐड करिए, तो कैसे ऐड करेंगे? इसको ऐड करने के लिए पहले आपको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। तो √4 को बाहर करेंगे तो केवल 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा √2, यानी अब ये ऐसे ही रहेगा। ये 2 और √2 ऐड नहीं हो सकता है, ना ही प्लस या ना माइनस हो सकता है। लेकिन अगर यहीं पर रूट लगा हो ऐसे, √2 + √2, अब ये क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर √2 का √10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 × 10 20। तो इतनी चीजें आप समझ गए होंगे कि प्लस माइनस में और मल्टीप्लाई में क्या फर्क पड़ता है जब उसमें रूट लगा हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लीजिए एक नंबर हो कोई, आपको कहा जाए कि इसको किसी रूट वाली चीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो 5 का या किसी नंबर का अगर रूट वाली चीज के साथ गुणा करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको 5√2 आप लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी चीज ऐसा हो, अगर दोनों में ही रूट हो तब तो आप समझ चुके हैं। अगर कोई नंबर हो और रूट के साथ मल्टीप्लाई करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेम नंबर है, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। इसको आप आगे इस 10 को अंदर नहीं ले जा सकते हैं। अगर मान लीजिए ले जाना जरूरी ही हो जाए, मान लीजिए मैं एक नंबर लिखता हूं ऐसे 2√2, अगर ऐसा जरूरी है कि इस नंबर को अंदर जाना ही है तो ऐसे लिख लेंगे। अंडर रूट के अंदर ये वाला 2 तो लिखा ही रहेगा, ये 2 जब अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर बन के जाएगा। ध्यान दीजिएगा, किसी चीज का स्क्वायर होता है तभी तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। 2 का स्क्वायर मतलब हुआ 2 × 2। अगर इसका पेयर बन जाएगा, जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर चला जाता है, और जिसका पेयर नहीं बनता है वो रूट के अंदर लिखा जाता है।
तो 2√2 लिखा हुआ था, अगर 2 को अंदर ले जाना चाहते हैं रूट के तो आपको 2 बार उस चीज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आप लिख सकते हैं, यानी ये √8 हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ 3√2, अगर ऐसा कहा जाए कि इस 3 को अंदर ले जाना जरूरी ही है तो आप लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 2 × 3 × 3। मतलब जो चीज़ बाहर है अगर वो अंडर रूट के अंदर जाती है तो 2 बार हो जाती है। जो चीज़ अंडर रूट के अंदर 2 बार लिखी रहती है अगर उसको रूट से बाहर निकालने के लिए कहेंगे, यानी जिस चीज़ का पेयर है, जिसका जोड़ा बन चुका है, 2 बार लिखा हुआ है, तो रूट से बाहर निकलने के बाद वो 1 बार हो जाती है। इसको 3√2 कहा जाता है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। अगर रूट से बाहर कोई नंबर है वो अंदर जाती है, उसका 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन रूट के अंदर अगर 2 बार मल्टीप्लाई है तो रूट से बाहर निकलने के बाद वो 1 बार लिखा जाता है। इस चीज़ को भी आप क्लियरली समझ चुके होंगे। इसके अलावा देखिए इंडिसेस एंड सर्ट्स, घातांक एवं करणी। जो इंडिसेस होता है यानी घातांक जो होता है, इसका मतलब होता है घात के रूप में लिखना, पावर के फॉर्म में लिखना, है ना, ऐसे लिखना, इस तरह से लिखना, ये होता है आपका घातांक यानी इंडिसेस। सर्ट्स क्या होता है, करणी क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक नंबर √2 लिखा हुआ है तो करणी लिखी कहाँ जाती है, यहाँ पर लिखी जाती है, यहाँ पर। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आप मान के चलेंगे इसकी करणी कितनी है, इसकी सर्ट्स कितनी है, सर्ट्स, या इसको हिंदी में करणी। इस चैप्टर का नाम क्या है, इंडिसेस एंड सर्ट्स। इंडिसेस में उसका पावर होता है, ठीक है, पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना किसी चीज को। अगर यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे लिख दिया जाए तो सिंपली आप इसको 2⁴ लिख सकते हैं। जितना बार वो नंबर होगा उतना ही उसके ऊपर पावर लगा देते हैं। 4 बार ये नंबर था तो 4 पावर लगा दिया। वहीं पर अगर 3 × 2 × 2 लिखा होता तो 3 के पास कोई नंबर नहीं है और पेयर नहीं है, 3 अकेले लिखा जाएगा, 2 को 2⁴ लिख देंगे। लेकिन ये हो गया आपका घातांक के रूप में लिखना। घातांक मतलब होता है क्या, इंडिसेस के रूप में फॉर्म में लिखना। वहीं पर अगर करणी या सर्ट्स के फॉर्म में लिखना है तो सर्ट्स के फॉर्म में लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ये हो गया √2। अगर √2 अकेले लिखा है इट मीन्स यहाँ 2 लिखा है। अगर अंडर रूट से बाहर इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिखेंगे 2⁴ यानी जो अंडर रूट लगा हुआ है, यानी √5 अगर लिखा हुआ है अकेले, अंडर रूट से बाहर लिखना है इसे उसको 5⁴ लिखेंगे। यहां पर क्योंकि रूट लगा हुआ है, कोई भी यहां करणी नहीं लिखी, कोई सर्ट्स नहीं लगा है, यानी 2 लिखा है। 2 जो लिखा रहता है उसको पावर में 1/2 करके लिखा जाता है। इस चीज को और अच्छे से समझिएगा। यहां पर देखिए मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस करा दिया था, मैंने बताया इंडाइसेस क्या होता है, इंडिसेस IND, इंडिसेस ये होता है आपका घातांक, यानी किसी चीज को घात के रूप में पावर के फॉर्म में लिखना। पावर के फॉर्म में लिखने को घातांक बोलते हैं। करणी क्या होती है, करणी ये होती है आपकी, इसको बोलते हैं सर्ट्स। करणी किसको कहा जाता है, यहां पर फिर से देखिएगा, परेशान मत होइए, देखिए और ज्यादा मैं क्लियर कर रहा हूं चीजों को, पेशेंस बनाए रखिए। यहां पर मैंने 2 लिख दिया, इसको हम पढ़ते हैं √2, है ना। अगर √2 है, अगर पूछा जाए इसकी सर्ट्स कितनी है, इसकी करणी कितनी है, तो कुछ भी यहां नहीं लिखा है तो यानी 2 लिखा है। इसकी करणी कितनी है, 2 है। अगर इसे रूट से बाहर निकालना ही चाहें तो क्या लिख देते हैं, 2⁴ अगर एक नंबर मैं यहां पर ऐसे लिखूं, इसकी यहां पर 3 लिख दिया जाए तो 3 लिखने का मतलब होता है कि ये हो जाता है 3⁴ जो भी चीज यहां लिखी रहती है उसको आप 1 के फॉर्म में लिखेंगे। अगर इस करणी से, इस सर्ट से बाहर लिखना चाहते हैं तो यहां पर पावर 2 क्या क्यों होता है, इसका मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट के अंदर 4 है, अंडर रूट के अंदर 4 को अगर आप बाहर करना चाहते हैं तो बाहर करने का तरीका है, इसको 2 × 2 ऐसे लिखते हैं। अगर इस चीज का पेयर बन जाए, जोड़ा बन जाए, यानी कोई चीज 2 बार अगर आई हो तो 2 बार आई हो तो 1 बार लिख करके बाहर लिख देते हैं, ये हो जाता है 2 अकेले लिख दिया गया। अगर मान लीजिए कि यहां पर √8 लिखा होता और ये लिखा जाता कैसे, 1 2 3 इस तरह से लिखा जाएगा। जिस चीज का रिपीट होता है, 2 बार रहता है, तो 2 बार रहने पर 1 बार बाहर लिख दिया जाता है, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट में ही रहता है। इस तरह से सॉल्व करते हैं। क्यों पेयर बनाते हैं, क्योंकि जिसका करणी, कोई करणी नहीं है, सर्ट्स नहीं है, उसका है 2।
इसीलिए हम 2 का जोड़ा ढूंढते हैं। अगर हम √8 को ही सॉल्व करें और इसकी करड़ी हो जाए 3, देखिए 2 जब रहती है, जब 2 लिखा रहता है तो 2 को लिखा नहीं जाता, कोई कंपलसरी नहीं है लिखा जाना। चूंकि 2 लिखा है तो मान के चला जाता है, कुछ भी नहीं लिखा तो मान के चलते हैं 2 लिखा होगा। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हुआ, 3 हुआ, तो 3 आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। इसकी करड़ी कितनी है? 3। इसकी सर्ड्स है 3 क्या है? इसकी सर्ड्स है, इसकी करड़ी है 3। इस वाले रूट की पढ़ा जाएगा √3 ही, ठीक है। इसको पढ़ा जाएगा 3 सर्ड्स जिसकी हो 3, ठीक है। 3 जिसकी सर्ड्स है 3। तो अगर मान लीजिए यहाँ 3 लगा हो तो क्या अब भी पेयरिंग बनाएंगे? अब क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर ऐसे सॉल्व करेंगे 2 × 2 × 2। जिस चीज़ की अब बनाएंगे 3 का पेयर, और इसका आंसर आ जाएगा 2। √8 अभी तक लिखा था, उसका आंसर ये था, जबकि वहीं पर ये चीज़ लिखा है 8 ही, लेकिन अब आंसर 2 है। इस बात को समझिएगा, यहां पर जो भी चीज लिखा रहता है ना, उतना का पेयर बनाते हैं, 3 का सेट बनाएंगे। 3 का सेट बन गया तो उसमें से एक नंबर बाहर चला जाएगा। अगर इसमें से 3 का सेट ना बनता तो कोई भी चीज बाहर ना जाती, सब कुछ यहीं पर रहेगी। अगर यहां पर 5 लिखा रह जाए, इसी नंबर को मैं लिख दूं यहां पर 5। अब आप जो लिखेंगे नंबर, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2। तो क्या 5 बार है? 2 नहीं है, इसमें ये ऐसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अभी और नंबर होते, अगर ये 32 होता, 32 होता तो 32 का फैक्टर होता है 1 2 3 4 5। इसको मल्टीप्लाई करिएगा 1 2 3 4 5, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो अब जब यहाँ पर जिसकी करड़ी 5 है, जिसकी सर्ड्स 5 है, तो अब हम अगर रूट से बाहर निकालना चाहते हैं, इसको 5 बार काउंट करेंगे और पेयरिंग 5 का बनाएंगे। अगर 5 का सेट बन गया तो उस 5 के सेट में से एक चीज बाहर जाएगा। इस तरह से इस 32 का आंसर अब 2 आ चुका है। तो इंपॉर्टेंस इस चीज का होता है, जो आप हमेशा पेयर बनाते हैं, इस चीज को समझिएगा। पेयर बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, बात यह है कि यहां पर उसकी सर्ड्स कितनी है, उसकी करड़ी कितनी है। कोई करड़ी नहीं है, यानी उसकी करड़ी 2 है, यानी हमेशा हम पेयर बना के ही सॉल्व करेंगे। आपको हम मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत ये आता होगा कि रूट ये वाला कैसे 2 हो गया होगा। अगर यहां पर इस तरह से 3 अगर इसका हो गया तो 3 का पेयर बनाएंगे, अगर 5 हो गया तो 5 का सेट बनाएंगे, 5 का सेट नहीं बनेगा तो वो ऐसे ही रह जाएगा। ऐसे ही ये भी हो गया। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो कि √ यहाँ पर 5 लिखा है और यहाँ पर 10 लिखा है, इट मीन्स अगर इसको बाहर ही लिखना है 5 पावर 1/10, यानी जितनी उसकी करड़ी होती है, सर्ड्स होती है, उतना ही 1 करके लिख दिया जाता है, अगर इस चीज को आपको हटाना है तो। अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया, अगर आप पूरी चीज समझ पाए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। अभी तक जो भी चीजें हमने बताई वो कॉन्सेप्चुअल चीज थी, और उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, और ये मैं तभी जान पाऊंगा जब आप कमेंट करके हमको बताएंगे, ठीक है। तो 81 होल पावर 3/4 है। 81 है बेस, उसका आधार है, और 3/4 है उसकी पावर, उसकी घात है 3/4 और बेस है 81। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम करते हैं, जो बेस होता है उसका कर लेते हैं फैक्टराइजेशन, यानी गुणनखंड। तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, अभी 2 बचा है 21, और इसको 21 कितनी बार होगा? 7 बार, 21 होता है। 3 से कैंसिल करिए 9 टाइम, फिर 3 से कैंसिल करिए 3 टाइम, 3 से कैंसिल करिए 1 टाइम, यानी कि आप 1 2 3 4, यानी ये चीज क्या है? 3 पावर 4 है। ये सारी चीजें क्या हैं? गुणे के ही तो रूप में हैं। ये ऐसे हैं 1 2 3 और 4। इन सभी नंबर्स को अगर आप गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वापस से 81 आना चाहिए, तभी आपका फैक्टराइजेशन सही है, गुणनखंड सही है। तो यहाँ पे क्या है, इन सब को हमने मल्टीप्लाई लिखा तो 3 लिख दिया, और जितनी बार था उतना उसका पावर, ये आपका 3/4 और होल पावर 3/4। इसके पहले आपने पढ़ा था, अगर x पावर m और उसका होल पावर n हो जाए, ये हो जाता है x पावर mn, यानी पावर का पावर के साथ गुणा होता है। तो इस 4 का 3/4 के साथ गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? इस 4 का अगर 3/4 के साथ गुणा कर देंगे, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो 4 से 4 कैंसिल,
ऊपर और नीचे की चीजें सीधी सी बात है कैंसिल तो होंगी, ऊपर और नीचे की चीजें कैंसिल हो गई, केवल 3 बचा हुआ है। ये हो जाएगा क्या, 3 पावर 3। इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा 3 पावर 3। और 3 पावर 3 यानी कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27। ये आपका आंसर है। यहां से ये ऐसे चला हुआ है ना, इसको हमने सॉल्व किया, फिर इसको, फिर इसको, फिर ऐसे करके यहां 27। अगला क्वेश्चन देखिएगा 1/32। तो सबसे पहला काम क्या है, 32 का बेस का करेंगे फैक्टर। 2 से कैंसिल करिए एक बार, 2 1 जा 2, 1 बचा है, 6 बार कैंसिल करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। 1 2 3 4 5, 5 बार है, यानी ये हो जाएगा 2 पावर 5। 2 पावर 5। देखिए जहां पर ये नंबर है वहीं पर ये चीज हम लिखेंगे, इसके अलावा सारी चीजें जैसे लिखी हुई हैं वैसे ही लिख देंगे। देखिए 1/2 पावर 5 है। एक बात मैंने बताया था, अगर नीचे वाली चीज को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। अगर नीचे वाली चीज ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी निगेटिव, और ऐसे लिख देंगे -4/5। पावर का पावर के साथ गुणा हो जाता है, इन सब का गुणा कर दीजिए तो ये देखिए ऐसे है, अलग से मैं करके दिखा रहा हूं, -5 मल्टीप्लाई बाई -4/5। माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसको काट देते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो गया क्योंकि ये नीचे ऊपर है, केवल 4 बचा हुआ है, तो ये आपका 2 पावर 4 हो गया। भाई 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 4 बचा था ये लिख दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16। अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं x पावर 2 अगर है, इसको अगर नीचे ले जाना चाहें तो हो जाएगा x पावर -2। x पावर -2 है, अगर इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा x पावर +2। यानी ऊपर से नीचे जाने पर या नीचे से ऊपर जाने पर प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहां पर देखिए प्लस था, 5 का कितना क्या है, 5 पॉजिटिव है निगेटिव, कुछ नहीं लिखा यानी पॉजिटिव है, तो 2 पावर 5 लिखा है। इस 2 को हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो पॉजिटिव निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पावर -5, और यहां पर पावर पहले से दिया था, इस घात का घात से गुणा हो गया और इस तरह से आंसर आ गया। 125 को फैक्टर करिएगा तो 5 का 3 बार गुणा होगा, ये 5 का क्यूब हो जाएगा, और होल पावर जैसे लिखा था -1/3 लिख देंगे। 3 × 1/3, घात का घात के साथ गुणा, पावर का पावर के साथ, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 पावर -1। देखिए कभी भी आंसर दिया जाता है तो आंसर कभी निगेटिव पावर में नहीं देना चाहिए, इसीलिए इस निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 5 को नीचे लिख लीजिएगा, तो नीचे हो जाएगा ये -1 + 1 हो जाएगा। और किसी चीज का 1 पावर नहीं लिखा जाता है, उसको हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं होता 1 लिखने का, 2 लिखा होता तो लिख देते। -1 को नीचे लेके जाएंगे तो +1 हो गया, इसको अब देखने में ठीक लग रहा है 1/5। तो आंसर हमेशा नेगेटिव पावर में नहीं पॉजिटिव पावर में देना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4th नंबर का। यहां पर 16 है, यहां पर बेस में 2 है, तो 2 बेस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट फॉर्म में है। 16 यहां पर बेस में है तो 16 को आप तोड़ सकते हैं, तो 16 का फैक्टर करेंगे तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करके आएगा। इसको 2 पावर 4 आप लिख सकते हैं, तो 16 को क्या लिखेंगे 2 पावर 4, क्योंकि ये 2 × 2 करके 4 बार आएगा, 2 पावर 4 हो गया। इसकी पावर कितनी हो जाएगी 0.16 जैसे लिखी है, मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 0.36। इसको मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूं। अब देखिए क्या होगा कि इस पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 × 4 कितना होता है 64, ये हो जाएगा 0.64 मल्टीप्लाई बाई 2 × 0.36। क्योंकि पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी चीजें वैसे लिख दिया। बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में, गुणे में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। इन दोनों को ऐड करिएगा तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 6 4 10 की 0 कैरी 1, 6 3 9 1 10, और 2 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे तो 1, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, यानी केवल 1 ही आएगा ये भाई 1.00, यानी 1 को नहीं लिखा जाता, केवल 2 ही इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां भी 2 की पावर 256 है, यहां भी 256 है, तो बेस सेम है तो डायरेक्ट ही पहले पावर ऐड कर दीजिए। इसको लिखेंगे 256 होल पावर ऐड करके लिखेंगे। इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 5 अभी कैरी 1 बचा है तो 1 + 0 और 1 वो बचा हुआ तो 2, 2 डिजिट पर डेसिमल है तो 2 ही डिजिट पे हम लगा देंगे। 256 यहां पर लिखा हुआ है, इसको देखिए फैक्टर करना चाहेंगे तो कर लेंगे। फैक्टर मैं ऐसे बता दे रहा हूं, 256 होता है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 16 का स्क्वायर करके लिखिए 16 का स्क्वायर। तो मैं अगर 256 को डिटेल में करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये देखिएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 6 बार, ये 4 बार, 2 से 3 बार, 2 बार, 2 से कैंसिल करेंगे तो 16, फिर 8, 4, 2, 2। देखिए 16 × 16 अगर होता तो मैं एक चीज बता रहा हूं, स्क्वायर 20 तक अगर याद रहता है तो काफी हद तक टाइम सेविंग होता है। अगर आपको ये पता है कि ये 16 × 16 है, धीरे धीरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते आपको पता हो जाएगा 16 मतलब होता है 2 की पावर 4, ये भी 2 की पावर 4, यानी बेस सेम है तो पावर ऐड, ये हो जाएगा 2 की पावर 8। तो ये सब चीजें ओरल होने लगेंगी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, यानी 256 को आप डायरेक्टली 2 की पावर 8 लिख पाएंगे, है ना। तो ये क्या है 16 × 16 मैंने किया, उसके बेस पे ऐसे करके दिखाया। अगर 256 को पूरा ओपन करेंगे तब भी यहां देखिए 8 बार मिला हुआ है, तो वो ऐसे भी 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। ये पूरा पावर 0.25 है, देखिए पूरा पावर 0.25 है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। देखिए इस चीज को मैं बता दे रहा हूं, यहां पर आपको मालूम भी होगा, अगर 0.5 लिखा हुआ है, ठीक है 0.5, इसको लिख सकते हैं 5 अपान पॉइंट के नीचे 1 लिखिए, पॉइंट के नीचे 1 लिखिए और उसके राइट साइड में, दाहिने साइड में जितने नंबर हों उतने 0 लगाइए। 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, ये हो गया 1/2। देखिए फिर से और देख लीजिएगा, अगर मान लीजिए आपको यहां पर मिल जाए 0.527, अब पॉइंट आपको हटाना है तो हटा दीजिए पॉइंट को। मैंने पॉइंट के नीचे 1 लिख दिया और 3 डिजिट थे इसलिए 3 0 लगा दिया। यानी पॉइंट के नीचे 1 लिखना होता है और उसके दाहिने साइड में जितने भी नंबर होते हैं उतने 0 लिखना होता है। तो यहां देखिए 0.25 है, अगर मुझे दशमलव इस पॉइंट को हटाना है, इस पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट के नीचे लिखूंगा 1 और 2 डिजिट है इसलिए 2 0, अब पॉइंट नहीं रहा। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा। 25 से 1 बार, 25 से 4 बार, 1/4 आया है। पावर ये 8 है, इसका होल पावर 1/4 है, इसको लिख पाएंगे 8 × 1/4। 4 से कैंसिल कर दीजिए, 2 आ गया और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो फाइनली आंसर हो गया 4। इसका आंसर 4 आया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां है 4 पावर 0.5 × 0.5 पावर 4। सबसे पहले काम का क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं इसको अगर 4 को सिंप्लीफाई करूं तो इसको 2 का स्क्वायर लिख दूंगा, 4 को 2 का स्क्वायर लिखूंगा और होल पावर 0.5 जैसे लिखा था उसको वही, भाई 4 के प्लेस पर मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया तो अब भी तो 4 ही है, और जहां पर 0.5 था उसको वैसे ही रहने दिया। 0.5 को अभी मैंने दिखाया तो 1/2 आप लिख सकते हैं, मैंने 1/2 लिख दिया। भाई पॉइंट के नीचे 1 और 5 के नीचे 0 लिखा और कैंसिल करा दिया, वहां मैंने बता दिया है ऑलरेडी। ये हो गया पावर 4। बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, लेकिन यहां पर है 2 और यहां पर है, और इसको और सॉल्व कर ले रहा हूं। पहले देखिए क्या करूंगा, पावर से पावर का करूंगा मल्टीप्लाई। तो बताइए 0.5 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10। एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे डेसिमल लगाएंगे, 1 आ गया। तो 1 तो लिखा नहीं जाता तो केवल 2 लिखूंगा। 2 की पावर 1 नहीं लिखा जाता है, 1 को रिमूव कर देते हैं। ये आपको मालूम है कि अगर 2 अकेले एक नंबर 5 लिखा है, अगर कुछ नहीं लिखा तो इसकी पावर कितनी है 1, हमेशा मान के चलते हैं। x अकेले लिखा है, अगर इसमें कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर कितनी है 1। यहां पर 2 दिख रहा है आपको, ये 2 पर कोई पावर नहीं दिख रहा तो कितनी पावर है 1 पावर है। अगर इस 2 को मैं ऊपर लिखूं तो ये हो जाएगा 2 पावर -1। इसको ऊपर इसलिए लिख रहा हूं कि नीचे अगर लिखा रहेगा तो सॉल्व कैसे करोगे। तो सॉल्व करने का तरीका, या तो एक और तरीका हो सकता है कि मैं 4 को यहां लेके आऊं, इसको 16 लिख दूं।
लेकिन ये वाला तरीका आपको जानना जरूरी है, इसको और भी तरीके सॉल्व कर सकते हैं। मैं आगे जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहां पर और भी तरीके यूज करूंगा, लेकिन अभी इसी तरीके सॉल्व करिए। देखिए तो 2 को अगर ऊपर लिखेंगे तो ये 2 पावर -1 हो जाएगा, पावर का पावर से मल्टीप्लाई, ये -1 × 4 -4, इसको लिख पाएंगे 2 × 2 पावर -4। देखिए जितना मैं लेंदी इसको बढ़ा रहा हूं इतना ये बड़ा है नहीं, लेकिन है क्या कि मुझे अभी डिटेल में इसको सॉल्व करना है ताकि एक एक बात इसकी अंदर की समझ सकें, ताकि खुद से भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज जब आप इस चीज़ों को समझ लेंगे तो एक ही लाइन में इसको कर सकते हैं आसानी से। बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, ये कितना हो जाएगा पावर, इसका कोई पावर नहीं है यानी 1 है तो 1 - 4 इसको लिख देंगे, तो 1 - 4 हो जाएगा 2 पावर -3। अभी मैंने आपको बताया था कभी भी नेगेटिव पावर नहीं लिखी जाती, वो ठीक तरीका नहीं होता है। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे भेजिए, ये हो जाएगा 2 पावर +3, और 2 का क्यूब होता है 8, यानी ये हो जाएगा 1/8। ये आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वें नंबर का। यहाँ 256 होल पावर 0.16 है, यहाँ 16 पावर 0.18 है। एक तरीका ये है कि सबसे पहले इसको मिनिमम पावर में इसका फैक्टर करके 2 की पावर में दोनों को कन्वर्ट कर लेंगे। ये तो ठीक है, ऐसे तो करना ही है। एक तरीका और भी हो सकता है, अगर आपको तुरंत दिख जाए किस चीज का स्क्वायर है, तो 256 होता है 16 का स्क्वायर, यहाँ भी 16 है, सेम बेस हो रहा है, तो ऐसे केस में आप चाहें तो इसका मिनिमम फैक्टर जो होता है ना करके क्या करेंगे, इसी को लिख देंगे ऐसे 16 का स्क्वायर, क्योंकि ये 256 16 का स्क्वायर होता है। और होल पावर जैसे लिखा था 0.16 मल्टीप्लाई बाई 16 पावर 0.18, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। पावर का पावर में कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 16 पावर 16 × 2 32, तो 32 पॉइंट पहले लगा देंगे ना, 2 डिजिट पर है, मल्टीप्लाई बाई 16 पावर 0.18, ये हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, तो पावर को कर दीजिए 8, 8 और 2 10, 0 कैरी 1, 3 और 1 4, अभी एक बचा था वो 5, पॉइंट लगा दीजिए। 0.50 या 0.5 एक ही चीज होता है, ये हो गया 16 पावर कितना है 0.5। 0.5 को 1/2 लिखा जा सकता है, 0.5 लिखा था, पॉइंट हटाया, पॉइंट के नीचे 1 और नंबर के नीचे 0, एक बार इसको 2 बार, 5 दूनी 10, 1/2, तो ये 16 की पावर हो गया 1/2। 0.5 की जगह पर क्या लिख देंगे 1/2। अगर 0.50 लिखा है, इससे कोई अगर कोई नंबर है, देखिए नंबर के बाद कोई 0 लगा है ना, उस 0 को हटा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट लगा हो, उसके बाद कोई नंबर हो और नंबर के बाद 0 हो, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, चाहे जितना लगा दीजिए और चाहे इसको हटा दीजिए। अगर 0.50 भी लिखा होता और हम लिखते ऐसे 1 और 2 0 लगा देते, तो 50 दूनी 100, अब भी 1/2 आता, तो क्या फायदा, इससे अच्छा 0 लिखे ही ना। नंबर के बाद 0 नहीं लिखते हैं, पॉइंट अगर लगा हो तो 1/2 हमने कर दिया, और 16 को लिख दीजिए 4 का स्क्वायर, ये 1/2 है ही, पावर का पावर से मल्टीप्लाई, कैंसिल होके 4 इसका आंसर हो गया। हमने 2 की पावर क्यों नहीं कन्वर्ट किया, अगर 2 की पावर भी कन्वर्ट कर देंगे, इसको लिखेंगे 2 पावर 4 और होल पावर 1/2 है ही, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4, ये हो गया 2 का स्क्वायर कितना होगा, अब भी 4 आएगा। तो चाहे जैसे से करिए आंसर तक आप पहुंच ही जाएंगे, अगर सही से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो। यहाँ 243 है, यहाँ 243 है, तो सबसे पहला काम तो वैसे होता है कि इसको फैक्टर करना, नंबर का फैक्टर करना, यानी बेस का फैक्टर करना। लेकिन सेम बेस हो तो पहले एक बार ऐड कर लीजिए, अगर ऐड होने लायक है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, कर लीजिए ऐड। 6 4 10 की 0 कैरी 1 1 और ये 2 हो गया 0.20, 0 लिखा नहीं जाता है, केवल 0.2 हो गया। 243 का फैक्टर यहाँ पे कर ले रहा हूँ, ये है 3, 8 टाइम कर दीजिए, 3 8 24, एक बार, फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, अभी 2 बचा है 21 हो गया, 7 बार, 3 से 9 टाइम, 3 से 2 टाइम, 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम। अब ठीक है ना, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, यानी ये हो गया 3 पावर 5। 243 की जगह पे हमने लिख दिया 3 पावर 5, और 0.2 की जगह पे क्या लिखूंगा, 0.2 लिखा था तो पॉइंट हटाइए, 1 लिखिए और एक 0, 2 1 जा 2, 2 5 टाइम, 1/5, 1/5। पावर का पावर से मल्टीप्लाई होता है, गुणे का साइन लगाइए और 5 से 5 को कैंसिल कर दीजिए,
तो 1 पावर लिखा नहीं जाता, तो आंसर हो जाएगा 3। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।